ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युमन की कथा का अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजऋषि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वथा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तो मनु वंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे। ये विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमलकोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्म पत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, श्राति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरश्यंत, प्रशुद्र, नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। अब अधर्वणों की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्रचित्त से वष्टकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्धदेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं। आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे, ये तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण ही है। इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का ये उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध पितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी ये बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वे कन्या ही सुद्युमन नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुद्युमन शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुद्युमन कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुद्युमन मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युमन ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है,
परीक्षित साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा करके हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण किए। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वे स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने भी उसके गर्भ से पूर्वा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने इस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्युम्न की ये दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुद्युम्न को पुण्य पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए भी ये बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा ये यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुष तत्व लाभ करके सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुडवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की ओर चले गए। परीक्षित, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनुपुत्रों में से एक का नाम था पृषद्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। अतः रात्रि के समय बड़ी सावधानी से विरासन में बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस गया। उससे डरकर सोई हुई गाय उठकर खड़ी हुई। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वे अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका ये क्रंदन सुनकर पृषद्र गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिख रहे थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजाने में ही बड़े वेग से गाय का सर काट दिया। वे समझ रहा था कि ये बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वे अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदुमन पृषद्र ने ये समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पृषद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दे दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। पृषद्र ने अपने गुरुदेव का ये शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वे समस्त प्राणियों का अहेतुक, हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध पर सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां वश में हो गई। वे कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैवश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वे आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधिस्थ रहता।
कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वे एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील पुरुषोत्तम अपने इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वे अत्यंत निस्पृह था। वे राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। धृष्ट धृतराष्ट्र नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरसिंह से चित्रसेन, उससे ऋष्क और ऋष्व से मीड़वान, मीड़वान से कूर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वितिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानिन एवं महर्षि जातुकार्ण्य के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यान गोत्र उन्हीं से चला आ रहा है। इसी प्रकार नरसिंह के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्टि का वंश सुनो। दिष्टि के पुत्र का नाम था नाभाग। ये उस नाभाग से अलग है, जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वे अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन और उसका पुत्र हुआ वत्सप्रीति। वत्सप्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ परमति। परमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विवशित हुए। विवंशति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अविक्षित। महाराज परीक्षित अविक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगीरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मृदगण और विश्वदेव सभासद हुए। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन, उससे सुधर्पी और सुधर्पी से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबंधु का जन्म हुआ। तृणबंधु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलमभूषा देवी ने उसको वरण किया, जिससे उसके कई पुत्र और इडविडा नाम की कन्या हुई। मुनिवर विश्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलसत्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबंधु के अपनी पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्य बिंदु और धूम्रकेतु। उनसे राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कुशाफ और देवज। कुशाफ के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और यज्ञेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। परीक्षित, मनुपुत्र राजा श्रुयाति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगीरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना नाम की कन्या थी। उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा श्रुयाति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बाम्बी के शेद में से जुगनू की तरह 2 ज्योतियां दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या के बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा श्रुयाति ने सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राष्ट्रीय श्रुयाति को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया? मुझे तो ये स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है।
तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया। अपनी कन्या की ये बात सुनकर शिराती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बाम्बी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले गए। इधर सुकन्या परम क्रोधित च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वे उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि ये सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब ओर नसें दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को ना पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा श्राती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। श्राती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, अरे दुष्ट, ये तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का ना समझकर छोड़ दिया होगा और अब तू इस तरह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, ये उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा ये व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा श्राती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जमाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सब सुनकर राजा श्राती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर श्राती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी ना होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठती हैं, इसलिए उनसे ये सहा नहीं गया। उन्होंने चिढ़कर श्राती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को भी स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार किया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित श्राती के 3 पुत्र थे, उत्तानब्रही, आनर्थ और भूरिसेन। आनर्थ से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनर्थ आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था कुकुम्भी। कुकुम्भी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर ना मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। अतः उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए हैं। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते।
इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंश अवतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। राजन, उन्हीं नर रतन को ये कन्या रतन तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम, लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने वाले के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकम्बी ने ब्रह्मा जी का ये आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वे नगरी छोड़ दी थी और जहां तहां यो निवास कर रहे थे। राजा कुकम्भी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।